मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। और मैं सेक्टर 5 में मेरा मकान है। और मैं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कुरुक्षेत्र से मैंने इलेक्शन फाइट किया था और मैं पूर्व प्रत्याशी भी हूँ लोकसभा का यहाँ से। तो आज कोई पारिवारिक मैटर ऐसा हो गया कि कोई किन्हीं वजह से भाई मेरे को किन्हीं वजह से आज मेरे को पारिवारिक तौर पे कोई ऐसी दिक्कत होगी कि हमारी कोई डिस्प्यूट हो गया, मेरे चोट लग गई। तो मैं इसलिए आज मेडिकल के तौर पे सिविल हॉस्पिटल में आया था। तो जिसमें कि मौके पे मैंने 112 पे बात करी। तो 112 की बहुत अच्छी सर्विस थी, तो 112 वाले मौके पे आए, मैंने उनसे बातचीत करी। तो उसके बाद सेक्टर 5 जो कि चौकी लगती है 4 सेक्टर की, वहाँ मैंने सरदार जी अपने हैं मलकीत सिंह जी, उनसे भी बातचीत करी। मैंने एसएचओ सदर में भी मैंने बातचीत करी, सतीश कुमार जी से बातचीत करी। उसके बाद मैंने एसपी साहब को भी कॉल करी, लेकिन किन्हीं वजह से एसपी साहब मेरी कॉल नहीं ले पाए। उसके बाद जो मौके पे आईओ और आमेर जी आए हुए थे, वो मेरे ही समाज से हैं और उससे मेरा पहले भी 2 साल पहले 1 साल पहले डिस्प्यूट हो उसका, डिप्टी साहब ने हमारी इंक्वायरी करी थी। तो वो मेरे पास आए, तो उसने यहाँ मेरे से आके, तो जैसे वो यहाँ पर आए तो उसने मेरे हक में मेरे से जो बातचीत करी, तो उसने मेरे को 5,000 रुपये की डिमांड करी। वो मेरे से 5,000 रुपये भी लेके चले गए यहाँ से। उसके बाद वो मेरे पे बार बार प्रेशर कर रहे, 5,000 लेने के बाद भी मैं पर्चा दर्ज करूँगा आपका। भाई मेरा फैमिली मैटर, मेरा पर्चा किसी से दर्ज करोगे आप? 5,000 रुपये भी लेके मेरे से। मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ और माननीय नवीन जिंदल जी को मैंने 2014 में भी समर्थन करा था। और उसके बाद भी जो एक लोकसभा प्रत्याशी है गुरु, उसको भी ये लोग नहीं बख्श रहे, तो आगे समाज में क्या होगा। हालांकि हमारे जो एसपी साहब हैं बहुत ही अच्छे अफसर हैं, शायद उनके नॉलेज में ये बात नहीं है। मैंने फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से। मेरी आंख में भी चोट है, मेरा चोट है, सब चोट है। उसके अलावा भी मेरे ज़बरदस्ती 5,000 रुपये वो लेके चले गए यहाँ से। और उसके बाद डॉक्टर पे प्रेशर बना रहे थे कि भी इसकी छुट्टी कर दो, इसका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेरे साथ जो आप बीती है पारिवारिक मैटर, हम कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके बाद भी इस बंदे ने ये नहीं सोचा कि भाई आप सरकारी अफसर होते हुए भी उसने मेरे को यहाँ ब्लैकमेल कराया, 5,000 रुपये मेरे से ले गया और मेरे को आगे ये कह रहा है कि पर्चा दर्ज आप पे ही करूँगा। जबकि मैं 2014 का लोकसभा प्रत्याशी हूँ, मैंने आज तक दारू अंडा मीट कभी टच नहीं करा। और मैं कह रहा है कि मैं आपका मेडिकल करा दूंगा, भाई आपने दारू पी रखी। जबकि देखो मेरी आंख पे चोट है, अब इस पानी से, इस आंख से मेरा रिसीव हो रहा है, तो इसमें देखो मेरे लाली भी आँख के अंदर है। चलो मेरे परिवार से जो मैटर था वो तो एक अलग मैटर हो गया। ज़बरदस्ती लीजिए मेरे से, कह रहे मैं पर्चा दर्ज करूँगा आपके खिलाफ ही, मतलब कह रहे अभी मैं आपके खिलाफ 182 कार्रवाई करूँगा। बट मैंने ये कहा मेरा फैमिली मैटर है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, कैश ऑन द कैश। और कौन कौन से नोट थे उसमें? 500 के नोट थे सारे सर। और कहाँ से लेके गया? हॉस्पिटल से ही बाहर से ले गए मेरे से। सिविल हॉस्पिटल के बाहर से? हाँ जी। और सर उसके बाद भी तो आगे अगर उससे बातचीत हुई, कोई हाँ जी बातचीत हुई दोबारा? मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करे सर, वो मैंने 10 बारी फ़ोन कर लिया उनके पास। और पर्चा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, जबकि मैंने कहा जी मेरा फैमिली मैटर है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाइयों की बात में 100 बात हो जाती है। लेकिन तो अगर चौकी में बात नहीं बनती है तो आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे? हाँ जी, उच्च अधिकार से तो मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि माननीय नायब सेठ जी जो सरकार है, ये गरीब के हक में हर एक जनहित में सरकार बहुत अच्छी सरकार है। और शायद माननीय एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को शायद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। और ये 2-3 सालों से इनके खिलाफ आप कंप्लेंट देंगे कल सुबह? हाँ, कंप्लेंट भी दूंगा। ये 2-3 सालों से है ना सेक्टर 5 में ही है और ये आज तक इसकी बदली नहीं हुई प्रॉपर। ये सब लोगों को जानता है और सब इससे परेशान है। तो आपको जानबूझ के परेशान किए गए? हाँ बिल्कुल, मेरा एक्चुअली इसके पहले मैटर था इनके पास मेरा एक। अच्छा, कोई पहले मैटर था? हाँ, ये सामाजिक तौर पे मेरे को जानते हैं, इसने पहले भी उसी की खुंदक निकाली जा रही है एक साथ से? उसी खुंदक निकाली जाए सर भी। और आज भी मेरे को कहा कि अभी मैं आपको और अभी फैमिली को भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद ही फ़ोन नहीं उठाया, मतलब धमकी दे के गया? धमकी दे गया। जबकि मैंने एसपी साहब को भी अभी रात को 12:30 बजे कॉल करी है, एसएचओ को भी, किसी ने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। शायद अफसर वहाँ हमारे बिजी होंगे किसी न किसी बात को लेके, अफसर हमारे दुरुस्त है किसी बात को भी लेके। तो ये बात है तो कि क्या अपील करेंगे एसपी साहब से? एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं हमारे। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये
जो ये लोग हैं ये सिर्फ एक पुलिस को बदनाम करने के लिए, अफसरों को बदनाम करने के लिए ये कार्यरत है। आप इन पे एक्शन लो। और मेरी एसपी साहब से ये प्रार्थना है कि भी 6 महीने है और साल से ज़्यादा किसी भी अफसर को एक पोस्टिंग ना कटाई जाए, इनको चेंज करते रहना चाहिए। एसपी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि जब से एसपी साहब आए हमारा क्राइम बिल्कुल ही ख़त्म है शहर का।